सो गाइस फाइनली यहाँ पे आ चुका है बोरुटो का चैप्टर 4 जिसका नाम है यू डैम गीजर। अब ये जो प्यारे से शब्द होने वाले हैं आई एम श्योर बोरुटो की तरफ से ही होंगे नारुतो के लिए। लेकिन इस चैप्टर के अंदर गाइस मजा बहुत आने वाला है क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि बोरुटो और उसकी टीम ने च्यूनिन एग्जाम्स का राउंड 2 क्लियर कर लिया था और अब ये लोग बढ़ रहे हैं राउंड 3 की तरफ। तो यहाँ पे गाइस हम लोग देखते हैं होकागे ऑफिस के अंदर नारुतो बहुत ही ज्यादा टेंशन में यहाँ खड़ा है और बहुत ज्यादा टेंशन में ही है, कुछ सोच रहा है और इतने में ही गेट खुलता है और वहां से शिकामारू आता है अंदर। उसके अंदर आने से पहले ही नारुतो अपना काम में बिजी हो जाता है, ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो काम में ही बहुत ज्यादा बिजी है। यहाँ पे शिकामारू नारुतो को बता रहा होता है कि बोरुतो और उसकी टीम ने सेकंड राउंड भी क्लियर कर लिया है, लेकिन नारुतो ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब शिकामारू वहां से जाने लगता है तो वो उससे पूछता भी है कि क्या तुम बस यही बताने के लिए आए थे। तो शिकामारू बताता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसकी फाइट शिकाडाई यानी कि शिकामारू के बेटे से होने वाली है। और ये कह के शिकामारू वहां से चला जाता है और इतने में ही भाई साहब नारुतो की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो इस बात से खुश है कि बोरुतो ने सेकंड राउंड भी क्लियर कर लिया, लेकिन फॉर सम रीजन वो ये बात दिखाना नहीं चाहता। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं सासुके खड़ा होता है किसी बहुत बड़ी मशीन के आगे। और गाइज ये मशीन एक इंटेल मशीन है जो कि उस स्क्रोल से जो कि कागोया पैलेस में मिला था उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं पे नारुतो भी आता है और सासुके उसको बताता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं जितना हमने सोचा था। नारुतो भी ये बात सुन के कहता है हाँ इस काम में बहुत ज्यादा देर लग रही है। सासुके वहां से जाने लगता है और तभी नारुतो सासुके को रोक के बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम बोरुतो की ट्रेनिंग में मदद कर रहे हो। तो सासुके पूछता है ये बात तुम्हें किसने बताई, बोरुतो ने? वो कहता है नहीं, कोनोहामारू ने। नारुतो यहाँ पे बोलता है जैसे कि तुमने कहा था कि एक निंजा का नेचर कभी भी चेंज नहीं होता। सासुके कहता है हाँ बिल्कुल, और यही है जिस पे मैं विश्वास करता हूँ। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि बोरुतो अपने घर पे आ जाता है और हिमावारी भागते हुए आती है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और जोर से उसे हक करती है। हिनाटा और हिमावारी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दे ही रहे होते हैं तभी बोरुतो अपने रूम में चला जाता है और वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में अपने रूम में जाने के लिए। अपने रूम में पहुंचते ही सबसे पहले वो अपना हेयर बैंड फेंक देता है, पता नहीं क्यों। और दूसरी चीज जो वो देखता है वो होती है उस निंजा साइंटिफिक टूल को, जिसे देख के ऐसा लगता है कि उसके मन में भी कोई गिल्ट है कि उसने निंजा साइंटिफिक टूल का यूज किया च्यूनिन एग्जाम्स में। वो अपने निंजा साइंटिफिक टूल को देख ही रहा होता है, इतने में ही दरवाजे पे कोई नॉक करता है। बोरुतो जोर से चिल्ला के कहता है कि मैंने कहा था कि मुझे भूख नहीं लग रही, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है बोरुतो हैरान रह जाता है क्योंकि वहां पे होता है नारुतो। अब प्रोबेबली गाइस मुझे लग रहा है ये एक शैडो क्लोन ही है क्योंकि नारुतो तो इतनी जल्दी घर आने से रहा। उसे देख के बोरुतो एकदम हैरान है और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस यहाँ पे हो जाती है क्योंकि नारुतो के पास भी कुछ बोलने के लिए नहीं है और बोरुतो के पास भी कुछ बोलने के लिए नहीं है। दोनों एक दूसरे की शक्ल बस देखते ही रहते हैं, इवन शक्ल भी नहीं देखते। बोरुतो नारुतो को घूरता रहता है लेकिन नारुतो ने अपना ध्यान कहीं और ही लगाया हुआ है। नारुतो उसे किसी तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है और उसका करेज बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन नारुतो के पास यहाँ पे अपना एक फाइनल रिजॉर्ट बचता है और वो है अपना अल्टीमेट फीस्ट बम। लेकिन बोरुतो उसके उस अल्टीमेट फीस्ट बम का रिप्लाई नहीं देता क्योंकि उसने निंजा साइंटिफिक टूल पहना हुआ होता है। अगर वो ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है वो एक्सपोज हो जाएगा। फिलहाल के लिए नारुतो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वहां से चला जाता है और यहीं पे वो प्यारे प्यारे शब्द भी आते हैं गाइस जो कि इस चैप्टर का नाम है। हम देखते हैं बोरुतो की तो खुशी का भाई साहब कोई ठिकाना ही नहीं है, पागलों की तरह लोटपोट हो रहा है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि भाई नारुतो भी सेम ही फील कर रहा है और देखते ही देखते यहाँ पे गाइस च्यूनिन एग्जाम्स का थर्ड राउंड भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि गाइस हर बार की तरह पूरा का पूरा कोनोहा विलेज यहाँ पे देखने के लिए आया है और यहाँ पे सारे के सारे कागे भी आए हैं इसको देखने के लिए। और हमारे इस थर्ड राउंड को जो है होस्ट कर रहा होता है यहाँ पे रॉक ली और ये भी मैच होता है 1 वर्सेस 1 टूर्नामेंट फाइट का, जिसमें अलग अलग राउंड्स में एक एक प्लेयर एक दूसरे से फाइट करेंगे। सबसे पहली जो फाइट होती है वो बोरुतो और यूरी के बीच में होती है। यहाँ पे यूरो ही सामने आता है और बोरुतो भी यहाँ पे सामने आता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। बोरुतो यहाँ अपने कुनाई से लगा हुआ है लेकिन यूरी ने भी अपने दो दो छोटी छोटी सी स्वॉर्ड्स निकाली हुई हैं। मुझे लगता है गाइस ये थंडर क्लाउड विलेज की कोई रिवाज है इन छोटी छोटी सी स्वॉर्ड्स को यूज करना, जिस तरीके से किलर बी इनको यूज करता था। फिलहाल तो इन दोनों में फाइट गाइस चलती ही चली जाती है और यहाँ पे अचानक से यूरुई जो है अपना स्पेशल मूव यूज करता है और वो है कुछ बबल्स जो कि उसने च्युइंगम की मदद से बनाए होते हैं और वो चक्रा बबल्स होते हैं जो कि एक्सप्लोड हो जाते हैं और बोरुतो बहुत बुरी मुंह की खाता है लेकिन किसी तरह से वो संभल जाता है।
लेकिन जब वो सामने देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे चक्रा बबल्स उसकी आंखों के सामने ही होते हैं। अब वो करे तो करे क्या। वहीं वो देखता है दूसरी तरफ ऊपर नारुतो को बैठा हुआ, जिसे देखने के बाद उसे नारुतो के कुछ शब्द याद आते हैं। यहाँ पे वो गाइस काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो साइंटिफिक निंजा टूल का यूज करता है और एक शूरिकेन फेंकता है। अब गाइस वो शूरिकेन क्योंकि निंजा साइंटिफिक टूल से बना हुआ है, तो उसमें तुम्हें प्रोफेशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, और वो शूरिकेन सीधा जाके लगता है उस बबल गम पे जो कि यूरुई के मुंह पे होती है, और वो बबल गम भी वहाँ फट जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह पे ही ब्लास्ट हो जाता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है, जिस वजह से बोरुटो वहाँ जीत जाता है। इसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, और यहाँ साराडा बोलती है कि मैं भी ये कर सकती हूँ। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं, यहाँ पे पता नहीं ये कौन था बेचारा, लेकिन साराडा ने उसे इतना जोर से मुक्का मारा कि बेचारा दीवार तोड़ के गिर गया। यहाँ पे हम छोटे छोटे दूसरे राउंड्स भी देखते हैं, जैसे कि शिकाडाई और योडो गाइस वही है जो कि गारा की एक बेटी है, जिसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। यहाँ पे मित्सुकी और टोरोई को भी दिखाते हैं। अब पता नहीं टोरोई गाइस कौन है, हो सकता है किसी विलेज का कोई बंदा हो। यहीं पे इनोजीन और आराया नाम का एक बंदा होता है। आराया गाइस वही है जो कि गारा के साथ आया था, और शिनकी और चोचो की भी लड़ाई होती है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे सेमीफाइनल्स आ जाते हैं, और सेमीफाइनल्स के अंदर शिकाडाई और बोरुटो के बीच में फाइट हो रही होती है। इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होती है। अब यहाँ पे नारुतो और शिकामारू खड़े हैं, जिनको अपने बेटों पे बहुत ज्यादा गर्व है, वो वही जीतेंगे, उन्हीं का ही बेटा जीतने वाला है। और यहाँ पे फाइट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही होती है, क्योंकि यहाँ बोरुटो अपने शैडो क्लोन्स का यूज कर, और वहीं शिकाडाई भी अपने शैडो पोजीशन jutsu की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बोरुटो को पकड़ ही नहीं पा रहा होता है। इतने में बोरुटो पीछे से आता है और शिकाडाई को टच करने ही वाला होता है कि इतने में हम देखते हैं कि वो अचानक से रुक जाता है, और पता चलता है कि भाई शिकाडाई ने इतना बड़ा एक शैडो का सर्कल बनाया है, जिसके अंदर उसने उसके सारे क्लोन्स को पकड़ लिया। अब उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। जो क्लोन उसके आगे ही खड़ा होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, और धीरे धीरे करके एक एक सारे क्लोन्स डिसअपेयर होने लगते हैं। बोरुटो की कंडीशन बिल्कुल हारने वाली हो जाती है। नारुतो भी यहाँ पे बोलता है लगता है ये मैच खत्म हो गया। इतनी देर में बोरुटो अपने उन साइंटिफिक निंजा टूल्स में से छोटे छोटे स्क्रोल्स को बाहर निकालता है, और बहुत सारे शैडो क्लोन्स की वहाँ लाइन लगा देता है। इसे देख करके नारुतो को थोड़ा सा सस्पिशियस का फील होता है, और वहाँ पे शिकाडाई हार मान लेता है, और इस तरीके से नारुतो वहाँ पे जीत जाता है। लेकिन गाइज यहाँ पे नारुतो का जो सस्पिशन है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे हम प्रोफेसर कात्सुकी को देखते हैं, जो कि बोलते हैं कि लगता है सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हुआ है, अब बारी है हमारे चमकने की। अब गाइज मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो लोग मांगा पढ़ते हैं और जो एनिमे देखते हैं, उन्हें पता होगा कि एनिमे के अंदर थोड़े बहुत सीन्स को चेंज कर दिया जाता है मांगा के हिसाब से। अगर आप इस सीन को एनिमे में देखेंगे तो यहाँ नारुतो जो है वो हिनाटा से बोलता है कि वो अपनी ब्याकुगान को यूज करके चेक करे कि आखिर गड़बड़ क्या है, और वहाँ पे हिनाटा जो है नारुतो को बताती है कि बोरुटो एक साइंटिफिक निंजा टूल का यूज कर रहा है जो कि उसके हाथ में बंधा हुआ है। लेकिन गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे नारुतो सीधा कूद पड़ता है मैदान की तरफ, और ये देखने के लिए कि आखिर गड़बड़ क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जहाँ पे इंटेल कलेक्ट की जा रही होती है उस बड़ी सी मशीन के अंदर, जहाँ सासुके खड़ा होता है। वहाँ पे सासुके को बहुत ज्यादा गड़बड़ फील हो रही होती है, और वो कहता है कि हमें च्यूनिन एग्जाम्स को रोकना होगा, और मैं जा रहा हूँ सीधा नारुतो के पास। लेकिन यहाँ नारुतो तो ग्राउंड पे उतर चुका है, और बोरुटो यहाँ पे खुशी के मारे अल्टीमेट फीस बम देना चाहता है नारुतो को, लेकिन ये चीज बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। नारुतो उसका हाथ पकड़ता है और देखता है कि वहाँ पे वो निंजा साइंटिफिक टूल का यूज कर रहा है। अब गाइस मानो या ना मानो, ये चीज एनिमे के अंदर बहुत ही ज्यादा इमोशनली दिखाई गई है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो गाइस अकात्सुकी क्लैन के जैसे दिखने वाले बंदे थे ना, जिन्हें हम लोगों ने सेकंड चैप्टर की एंडिंग में देखा था, वो फाइनली हमें अब जाके दिखाए गए हैं। और उनमें से एक बंदा जो है वो ब्याकुगान की मदद से नारुतो के अंदर के चक्र को, जो 9 टेल्स का चक्र है, उसको वो ऑब्जर्व कर लेता है और वहाँ देख लेता है। और यहीं पे हमारा गाइस चैप्टर 4 भी खत्म हो जाता है। और गाइस अब नेक्स्ट चैप्टर में देखना ये है कि आखिर आगे क्या होने वाला है नारुतो और इन अकात्सुकी क्लैन के बंदों के बीच में, क्योंकि अब ये लोग नारुतो के पास पहुंच चुके हैं, तो प्रोबेबली गाइस बहुत ज्यादा बेहतरीन फाइट होने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर गाइस अगले हफ्ते आएगा, तो आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूल जाइएगा, ताकि जैसे ही चैप्टर अपलोड हो आप लोगों को पता चल जाए। तो गाइस मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिनोबी आउट।